इंडिया में 18 से 26 साल के बीच हर 3 में से 2 लड़के इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके बारे में ना माता पिता बात करते हैं, ना दोस्त, ना कोई यूट्यूब क्रिएटर ऑनेस्टली बात करता है। और सीरियसली बात करें तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक सिस्टम है। तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक लूप में फंसा हुआ है, और जब तक तुम उस लूप का नाम नहीं जानते, तुम बार बार वही करोगे और बार बार वही फील करोगे। सुबह 6 महीने में एक्चुअली क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली। वो आज बात करते हैं बिना शुगर कोटिंग के। एक टिपिकल दिन तुम्हारे साथ। सुबह उठा, थोड़ा गिल्ट था, आज से सब ठीक करूंगा ये सोचा, फोन साइड में रखा, काम शुरू किया। फिर कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, बस एक नोटिफिकेशन, एक स्क्रॉल, एक वीडियो, और फिर वो फेमिलियर फीलिंग। बोरडम नहीं था एग्जैक्टली, एंजाइटी भी नहीं थी एग्जैक्टली, कुछ अजीब सा था, एक खालीपन, एक रेस्टलेसनेस। और तुम्हारे ब्रेन ने 1 सेकंड में सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दिया, और सुबह फिर वही गिल्ट, वही आज से वाला प्रॉमिस। यार ये वीकनेस नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल लूप है, और इस लूप का एक स्पेसिफिक नाम है डोपामीन शेम साइकिल। काम में स्ट्रगल हुआ, डिस्कम्फर्ट आया, डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ब्रेन ने शॉर्टकट ढूंढा, शॉर्टकट यूज किया, 4 मिनट का रिलीफ मिला। रिलीफ के बाद शेम आया, शेम से कॉर्टिसोल स्पाइक हुआ, कॉर्टिसोल ने एंजाइटी बढ़ाई, एंजाइटी ने फिर डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया, और लूप रीस्टार्ट। तुम इस लूप में नहीं फंसे क्योंकि तुम वीक हो, तुम इस लूप में फंसे हो क्योंकि ये लूप तुम्हारे ब्रेन के लिए परफेक्टली लॉजिकल है। और जब तक ये समझ नहीं आता, विल पावर से कुछ नहीं होगा। तो फिर होता क्या है, जब तुम एक्चुअली रुक जाते हो तो एक्चुअली होता क्या है, वीक बाय वीक, ऑनेस्टली वो वाला वर्जन जो कोई नहीं बताता। पहले हफ्ते में सच में अच्छा लगता है, एक प्राइड होती है, एक लाइटनेस, भाई मैंने कर लिया वाली फीलिंग, एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगती है, फोकस थोड़ा बेटर। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि तुम सोचते हो गया काम, नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। वीक 2 से 3, वीक 2 में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है तुम्हारे अंदर। मैं इसे द नेगोशिएटर बोलता। ये तुमसे ओपनली नहीं कहता कर ले, ये कहता है भाई एक बार में क्या फर्क पड़ता है, तो ऑलरेडी इतना कर चुका है, थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है। आज बहुत स्ट्रेस था यार, सीरियसली। ये आवाज, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम है, लिटरली विड्रॉल में एक एडिक्ट की तरह नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली डिफरेंस नहीं। और फिर आता है वो फेज जिसके बारे में कोई नहीं बोलता, द फ्लैट लाइन। ना ज्यादा अर्ज, ना ज्यादा मोटिवेशन, ना ज्यादा कुछ, बस नमनेस। काम में मन नहीं, एंटरटेनमेंट में मन नहीं, दोस्तों से बात करने में मन नहीं। ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं, क्योंकि ये फील होता है जैसे कुछ काम नहीं कर रहा, जैसे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। यार ये फेलियर नहीं है, ये रिकवरी है। तुम्हारा ब्रेन जो अब तक एक हाइपर स्टिमुलेटेड रिवॉर्ड पे सरवाइव कर रहा था, अब रियल लाइफ के नॉर्मल रिवॉर्ड्स को प्रोसेस करना सीख रहा है। ये पेनफुल इसलिए है क्योंकि हीलिंग पेनफुल होती है, जिम में मसल टियर होती है तभी ग्रो होती है। यहाँ तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम रीस्ट्रक्चर हो रहा है। वीक 7 से 10, वीक 7 से कुछ अलग होने लगता है, सटल है, ड्रामेटिक नहीं। एक चीज जो पहले बोरिंग लगती थी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, एक काम जो पहले ओवरवेलमिंग लगता था थोड़ा मैनेजेबल लगने लगता है। ये सुपर पावर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा बेस लाइन है, वो बेस लाइन जो हमेशा तुम्हारा था। तुम बस इतने टाइम से इसे आर्टिफिशियली नीचे दबा के रख रहे थे। वीक 11 से मंथ 6, और फिर ग्रेजुअली एक चीज नोटिस होती है, वो 11 बजे वाली फीलिंग, वो रेस्टलेसनेस, वो खालीपन, अब वो सिर्फ एक सवाल है, मैं किस चीज से भाग रहा था अभी। और जब तुम वो सवाल पूछ सकते हो
ईमानदारी से, तब असली काम शुरू होता है। लेकिन ये सब होगा कैसे जब बार बार टूट जाता है? एक सेकंड के लिए रुको, सीरियसली रुको, सोचो, तुमने कितनी बार किसी का वेट किया, सही टाइम का वेट किया, सही मोटिवेशन का वेट किया, सही रीजन का वेट किया। कभी सोचा वो सही वक्त क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि यार कोई नहीं आएगा, सीरियसली कोई नहीं आएगा। ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ना कोई यूट्यूब क्रिएटर, ना कोई वीडियो, ना मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। ब्रेन केमिस्ट्री, डोपामाइन, फ्रेमवर्क्स, साइंस, सच वाला जवाब। तब तुम्हें किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी, तब तुम्हें किसी स्ट्रीक की ज़रूरत नहीं होगी, तब तुम रेडी होगे। तो रेडी हो तो ये रहा 6 महीने का सच। कोई सुपर पावर नहीं मिला, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, कोई फिल्मी मोमेंट नहीं था। जो हुआ वो ये था, एक आदमी जो हमेशा खुद से भागता था, एक दिन रुक गया और खुद से मिला। और वो मीटिंग अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि जब तुम रुकते हो, सच में रुकते हो, तो जो दिखता है वो ये नहीं कि तुम कितने स्ट्रांग हो, दिखता है कितनी चीज़ों से तुम भाग रहे थे। वो सपने जो तुमने साइड पे रख दिए, वो काम जो तुमने कल से करूँगा करते करते सालों तक टाल दिया, वो इंसान जो तुम बनना चाहते थे। क्लास 10 में याद है, वो सब वहीं होते हैं वेट करते हुए सब। और कल रात अगर तुमने डिसाइड किया तो तुमने डिसाइड किया, और अगर नहीं किया तो कोई और जिम्मेदार नहीं है। ना तुम्हारी अपब्रिंगिंग, ना तुम्हारा स्ट्रेस, ना तुम्हारा सर्कमस्टांस। यार ये सुनना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन यही एक चीज़ है जो एक्चुअली काम करती है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि कोई चीज़, कोई वीडियो, कोई स्ट्रीक ऐप, कोई चैलेंज तुम्हें बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें तुम्हारे बाहर है। और ये काम ये सिर्फ अंदर से होता है। डिटर्मिनेशन बाहर से नहीं मिलती, वो तब आती है जब तुम खुद से ईमानदारी से पूछते हो, मैं आखिर किस चीज़ से इतना भाग रहा हूँ? यार मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, खुद को दे। तुम्हारी एनर्जी अभी कहाँ जा रही है? सीरियसली सोचो। हर रात, हर वो मोमेंट, हर वो बार, वो एनर्जी, वो टाइम, वो मेंटल स्पेस कहाँ जा रही है? और दूसरा सवाल, किस लिए बचाना चाहते हो तुम उसे? कोई गोल है, कोई चीज़ है जो तुम्हें खींच रही है, कोई इंसान है, या कोई वर्जन ऑफ योर सेल्फ है जिसके लिए ये सब वर्थ इट लगता है? अगर जवाब है तो ये वीडियो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगा। तुम्हारी डिटर्मिनेशन पहले से एग्जिस्ट करती है, बस पुश चाहिए था। कंसिडर इट डन। और अगर जवाब नहीं है तो यार ये असली प्रॉब्लम है। स्ट्रीक नहीं, अर्ज नहीं, वीकनेस नहीं, ये है कि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया तुम बनना क्या चाहते हो। और जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा, कोई वीडियो काम नहीं करेगा। 6 महीने बहुत लंबे होते हैं और बहुत छोटे भी, डिपेंड करता है किस चीज़ की तरफ जा रहे हो तुम। अगर वो चीज़ रियल है, 6 महीने कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती अभी, तो शायद यही काम है। पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो चीज़ ढूंढो, बाकी सब बाद में।